दोस्तों, YouTube देखने वाले सभी दर्शकों को नीरज प्रकाश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर के इस दूसरे भाग में हम प्रकाश के बारे में कुछ आगे बताने जा रहे हैं। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ये तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। पारदर्शी हम वैसी वस्तु को कहते हैं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से उसके एक सतह से दूसरे सतह के आर पार आ जा सके, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी, इसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। दूसरा होता है पारभासी। पारभासी में प्रकाश का कुछ अंश ही उसके एक साइड से दूसरे साइड पार कर पाता है। अर्थात अगर उस पदार्थ से हम देखना चाहें तो हमें दूसरी ओर की वस्तुएं धुंधला दिखाई पड़ेंगी, जैसे घिसा हुआ कांच या तेल लगा हुआ कागज, ये सब पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। और तीसरा अपारदर्शी। अपारदर्शी वैसी वस्तु है जिससे प्रकाश का कुछ भी, कोई भी अंश एक तरफ से दूसरे तरफ आर पार नहीं आ जा सकता है। अगर प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो वहाँ पर शैडो यानी छाया बनता है, क्योंकि वो प्रकाश को वहाँ पर रोक लेते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने नहीं देते हैं। जैसे हमारा बॉडी हो गया, कागज, लकड़ी, किताब, दीवार, ये सब अपारदर्शी वस्तु में आती है। तो ये वस्तुएं प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु तीन प्रकार का: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। उसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रवर्तन का अर्थ होता है लौटना, टकराकर लौटना। और प्रकाश का प्रवर्तन अर्थात प्रकाश का टकराकर लौट जाना। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश का कुछ न कुछ अंश उस वस्तु पर से टकराकर लौटती है। इस लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। चूंकि प्रकाश तो हर एक वस्तु पर, जिस वस्तु पर पड़ती है उसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है, लेकिन समतल दर्पण एक बहुत ही अच्छा प्रवर्तक सतह माना जाता है। समतल दर्पण पर जब प्रकाश पड़ती है तो उससे प्रकाश का अधिक से अधिक भाग, या टोटल प्रकाश कहिए, वो परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण कांच की एक पट्टी होती है, प्लेट होती है, कांच की दूसरी सतह पर उसको रजतित किया जाता है, सिल्वर्ड किया जाता है, यानी चांदी की पॉलिश लगाई जाती है। और चांदी की पॉलिश को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए उस पर ब्लू रंग का या रेड कलर का कोई पॉलिश कर दिया जाता है, निकल कर दिया जाता है। तो इस तरह से समतल दर्पण का निर्माण होता है। इसको प्लेन मिरर कहते हैं इंग्लिश में। ये बहुत ही अच्छा प्रवर्तक सतह माना जाता है। जब प्रकाश इस पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग इससे टकराकर लौट जाता है। जब प्रकाश का प्रवर्तन होती है तो प्रकाश के प्रवर्तन होने के पश्चात बहुत सारे ऐसे बड़ हैं जिनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया कि किरण किसे कहते हैं और किरण पुंज किसे कहते हैं। हम समतल दर्पण पर एक किरण इमेजिन करते हैं कि समतल दर्पण पर AO एक प्रकाश की किरण पड़ रही है। समतल दर्पण पर जो प्रकाश की किरण पड़ती है, उस पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण अर्थात दर्पण पर आने वाली किरण। फिर हमने अभी बताया कि समतल दर्पण से प्रकाश का भाग जो है वो टकराकर वापस लौटता है, जिसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो उस लौटने वाली किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण, और दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में जिस बिंदु पर वो टकराने की क्रिया हो रहा, अर्थात आपतित किरण जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से फिर वो किरण मुड़ जाती है, वहां से टकराकर वापस लौट जाती है। उस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर हम एक लंबवत किरण की रचना करते हैं, इमेजिन करते हैं। उस लंबवत किरण को हम अभिलंब कहते हैं। दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण को अभिलंब कहा जाता है, अर्थात आपतन बिंदु पर डाला गया लंब दर्पण पर अभिलंब कहलाता है। अभिलंब से आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। अर्थात ये अभिलंब से आपतित किरण जितना झुका हुआ होगा वो उतना डिग्री का जो एंगल बनेगा यहाँ पर, उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और इसको स्मॉल आई से हम डिनोट्स करते हैं। फिर दूसरी तरफ जो अभिलंब से दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी तरफ जो किरण टकराकर वापस लौटती है, अर्थात परावर्तित किरण,
तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। अब इन्हीं के आधार पर परावर्तन के दो नियम बने हैं। परावर्तन के दो नियम में पहला नियम है कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान आपस में बराबर होता है। दर्पण पर पड़ने वाली किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और दूसरी तरफ दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो भी खींचा गया वो तीनों एक ही समतल पर होंगे। 2 डायमेंशनल फिगर है इसलिए एक ही समतल पर होंगे, उठा हुआ नहीं होगा। तो ये इतना वर्ड आपको याद करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण पर जब लंबवत पड़ने वाली किरण उसका प्रवर्तन कैसे होता है। मान लिया कि ये दर्पण पर तिरछी किरण है, तिरछी किरण जब पड़ रही है तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है, 90 डिग्री से छोटा कोण बन रहा है। अब सपोज दैट अगर दर्पण पर कोई किरण लंबवत पड़े इस तरह से खड़ा, तो उसका प्रवर्तन किस रूप में होगा? दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का प्रवर्तन लंबवत ही होता है, वो उसी दिशा में वापस मुड़ जाएगी जिस दिशा से आई है, अर्थात उसी पथ पर लंबवत उसका प्रवर्तन हो जाएगा 90 डिग्री पर ही। दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का प्रवर्तन दर्पण पर लंबवत ही हो जाता है, उसी पथ पर वो वापस लौट जाती है। उसके बाद जो इमेज का निर्माण होता है यानी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इन्हीं के आधार पर यानी आपतित किरण परावर्तित किरण के मिलने जुलने के आधार पर हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। देखिए, प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के सामने जब किसी भी वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु के हर एक हिस्से से, हर एक भाग से प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है और उन प्रकाश की किरणों में से हम किसी भी 2 या 3 किरणों पर विचार करते हैं और उन किरणों का प्रवर्तन होने के पश्चात दर्पण के अंदर या बाहर जहां पर भी दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है या आभासी प्रतिबिंब हो सकता है। हम इसके बारे में बताने वाले हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब की परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती हैं उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यह वस्तु से बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यह वास्तविक रूप में नहीं कटता है, तो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहिए, वर्चुअल इमेज का निर्माण होता है। यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। यहां पर मान लेते हैं M और M' एक समतल दर्पण है, NP अभिलंब, एक वस्तु O रखा हुआ है। यहां पर वस्तु से चलने वाली 2 किरणें, एक जो दर्पण पर लंबवत पड़ती हैं और उसी पथ पर वो परावर्तित होती हैं लंबवत। आंख को ये एहसास होता है कि ये किरण दर्पण के पीछे से आ रही है। वस्तु से निकलने वाली एक दूसरी किरण OP जो दर्पण के P बिंदु पर परावर्तित होती हैं, ये P बिंदु से टकराकर PQ की ओर लौट जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। एहसास होता है ये कि PQ जो है किरण ये O' से आ रही हैं, अर्थात दर्पण के पीछे से निकलकर आ रही हैं। तो यहां पर 2 किरणें, वस्तु से चलने वाली 2 किरणें, एक OM और दूसरा OP। ये OM जो है ये
उसी पथ पर रिटर्न होता है, प्रवर्तित होता है और लगता है कि ये दर्पण के पीछे ओ डैश से आ रहा है। दूसरी तरफ ये किरण जो OP P बिंदु पर प्रवर्तित होती है और P से टकराकर PQ की ओर लौटती है, PQ किरण ऐसा प्रतीत होता है कि ये दर्पण के पीछे से आ रही हैं। तो ये दोनों जहां पर आपस में कटे, एक लंबवत वाला प्रवर्तित किरण और दूसरा ये वाला प्रवर्तित किरण, दोनों O डैश पर आपस में कटता है। यहां पर O डैश पर उस वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, दर्पण के बाहर वस्तु और दर्पण के अंदर प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब आभासी होता है, वस्तु के बराबर होता है और दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही अंदर उतना ही पीछे बनेगा। यह प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, अर्थात दाहिना का बायां, बायां का दाहिना, इस तरह से। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, आभासी होता है और दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना समतल दर्पण से वस्तु आगे में रखा हुआ है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं।